सोशल मीडिया पर आपके साथ चैनल महालक्ष्मी सादर जय जिनेंद्र के साथ। पिछले कुछ दिन से कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जगह जगह बवाल हो रहा है, मारपीट हो रही है। कल सुबह सुनाएंगे वेहलना के बारे में, पर आज हम अजमेर की बात करते हैं। ये देख रहे हैं खबरों में जो चर्चा होती है, तो ऐसी चर्चा आंखों से आंसू निकलने को भी मना कर देते हैं। एक माह के अंदर ये तीसरी बड़ी घटना अजमेर के अंदर, हमारे आचार्य श्री की दीक्षा स्थली पर, अरे जिस पर पूरे देश को नाज होता है, ऐसा अजमेर आज हो किया गया है। पहले चतुर्मास घोषणा के बाद दो संत चतुर्मास से पहले वापिस हो जाते हैं, आचार्य श्री सुनील सागर संघ के बीच में। फिर पर्यूषण से अभी पहले 8 दिन पहले जहां पर संतशाला के अंदर कार्यक्रम होना था, उस पर ताले धर दिए जाते हैं। और अब गोद भराई जिनकी शिखर जी में होनी है अगले माह के अंदर, उनकी गोद भराई की जो है बिनोली के लिए यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे आने से पहले टिकट होने के बाद भी वापस बैरंग लौट जाते हैं। अजमेर में यह क्या हो रहा है? क्या एक ट्वीट इतना धमाका कर दे कि पूरे अजमेर के समाज को एक तरफ कर दे, कह दे दादा ऐसा है जिसने पहले भी ऐसा किया है, ताले लगवाए थे। बस इसी आप कह सकते हैं पोस्ट ने पूरे अजमेर को यू टर्न करा दिया। और जो गोद भराई करवाने वाले, वैसे आप बता दें इस पूरी पटकथा के अंदर एक नाम कॉमन है जो शुरू से चल रहा है, चतुर्मास की स्थापना से, जहाँ नहीं हुआ वहाँ से लेके अब तक। और दूसरा जो पार्ट है वो बदलता जा रहा है। दोषी कौन है, ये समाज को सोचना होगा। कहीं बदलाव, जैसे प्रमाण से सुबह सुना ना आपने, वैसे ही बदलाव की क्या अजमेर में ज़रूरत है। हैरानगी की बात है, यह पोस्ट पूरे को हिला देता है। देख रहे हैं पोस्टर खूब डिजिटल निकला फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर कि यहाँ पर गोद भराई का कार्यक्रम होना है। जिन 4 की दीक्षा 12 अक्टूबर को शिखर जी में आचार्य श्री विहट सागर से होनी है, पर यह पोस्टर यूं ही रह गया। जिस दिन गोद भराई होनी थी उस दिन कोई नहीं आया। किशनगढ़ से ही वापस, जयपुर से चले थे, किशनगढ़ होते हुए अजमेर आना था, नहीं किशनगढ़ ही ठीक है, अजमेर ना बाबा ना, उन चारों ने वापसी ले ली। आखिर ये बहुत बड़ी कारण क्या हुआ? एक के बाद एक लगातार हैट्रिक बदनामी की। प्रदीप पाटनी जी अध्यक्ष हैं जागृति मंच के, कहते हैं 200 250 400 मेंबर है मेरे, उनसे भी बात की हमने, पर उन्होंने क्या कहा, सारा आरोप इन आयुष गदिया जी पे मर दिया। ये भैया जी इस समय दिल्ली में हैं और इन्होंने दशलक्षण के अंदर फ़ोन पे नहीं बात करने का इन्होंने संकल्प लिया है, इसलिए चैनल महालक्ष्मी इनसे बात नहीं कर पाया। पर उधर पाशनाथ कॉलोनी में, ये के सामने संचाला में ताले जड़े थे, वहाँ पर उनका भैया जी आए हैं, पारस भैया जी आचार्य श्री के संघ के शिष्य हैं, वहाँ से उन्होंने आज जो वक्तव्य दिया, उन्होंने साफ कह दिया, अरे जो गुरुओं के संतों के वे ताला लगाता है वह नरक तिनियच नहीं निगोद में जाता है। ऐसे कड़वे वचन स्पष्ट कह रहे थे कि दोषी कौन है, समझने वाली बात है। सुनिए जरा ब्रह्मचारी पारस भैया ने क्या कहा। सीना फुला करके ताले तो डाल दिए, लेकिन उन तालों का परिणाम जब भोगोगे तो तुम एक ना एक दिन ऐसी गति को प्राप्त होगे कि जहां से तुम्हें निकलने के लिए भी रास्ता नहीं मिलेगा। नित्य निगोद की यात्रा करने के लिए तुमने ऐसा कर्म बांध दिया है, क्योंकि नरक गति से जब निकलता है व्यक्ति तो नरक गति से तो फिर भी आ जाता है। लेकिन आचार्य परमेश्वरी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने संतों की जगह पर, जिस व्यक्ति ने मंदिर की जगह पर अपना कब्जा जमाया है, उसको तो नित्य निगोद जैसा ही मिलेगा कि जहां से कभी निकलने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। बंधु, आज भी आपके पास समय, आज भी आप समाज के बीच में, अरे आपका नाम किससे है? अगर नाम है आपका तो सिर्फ समाज के बीच में है, और समाज के द्वारा चलने वाले कार्यों में आपका नाम है। अरे आपको अगर ऐसा ही सब कुछ करना है तो जाओ, बहुत से स्थान है जिनमें जाकर के आप ताले तो क्या, उनमें राजनीति करो, उनमें नेतागिरी करो। पाटनी जी अध्यक्ष हैं जागृति मंच के, जो काफ़ी अंदर से नाराज हैं। वैसे कहते हैं 9 कमेटियों के अध्यक्षों में उनके उन्होंने बहुत बताए, वह नहीं गुना रहे हैं वो, पर उन्होंने सारा का सारा इसका ठीकरा, जैसे उनके ऊपर लोग ठोकते हैं, उन्होंने ठीकरा सारा आयुष गदिया जी पे ठोक दिया कि दिल्ली से व्हाट्सअप करते हैं, अजमेर वाले उनके साथ करते हैं और वह ऐसा हमारे साथ करते हैं। पर इस सारी जैसी चैनल हमारी लंबी चर्चा हुई, लगा कि प्रदीप पाटनी जी के पीछे
कुछ ऐसे लोग हैं अपने अपने मंसूबेगण जो इनको बिगाड़ रहे हैं। सरल स्वभावी लगते हैं, बातचीतें साफ लगते हैं, पर कारण क्या है? इनके पीछे इनको उकसाने वाले, इनको गलत राह दिखाने वाले क्या कोई और लोग हैं? कोई छिपा हुआ राज है इस बारे में? यह आपको निर्णय करना होगा। उन्होंने आयुष के बारे में बहुत गलत बातें अपशब्द किए, वह सब हम आपको सुनाएंगे नहीं। किसी भी बात को दूसरे पर कहते हुए इस तरह की छींटें नहीं डालनी चाहिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा गलत की। उन्होंने बाद में कहा भी हमसे कि आप इनको हटा दीजिएगा, और कई बातें उन्होंने और भी कही, उनको भी हटा दीजिएगा। आपको एडिट वाला ही है, सुना रहे हैं ऑडियो जो उनसे बात हुई। निर्णय समाज करे, दोषी कौन है? हम तो कहते हैं मुनिषी प्रमाण सारी बात लो, सभी अपनी कमेटी से इस्तीफा दो, नए चुनाव कराओ, तभी अजमेर की सही सफाई होगी। नहीं तो बदनामी पर बदनामी आज लगातार होती जा रही है। सुनिए जरा प्रदीप पांडे जी का क्या कहना है। सारी तैयारी हो गई, खाने की 7 आदमी का खाना भी बन गया, पूरी लेडीज जेंट्स कुएं का पानी सब लगे हुए थे, पूरी घर में तैयारी थी। एंड मोमेंट में उन्होंने कैंसिल कर दिया। नहीं, किसने कैंसिल कर दिया? अब वो यहाँ से कोई व्हाट्सएप वगैरह गए ना, 2-3 दिन से चल रहे हैं, तो उन्होंने किसी ने वहाँ आगे भेज दी न्यूज। मैंने मान लिया व्हाट्सएप के भैया बहिष्कार करो, ये व्हाट्सएप आया है शायद। हाँ, विरोध हो रहा है, लेकिन ये विरोध समाचार वहाँ फैल गए सब जगह। तो इस तरह से क्या मतलब एक व्हाट्सएप से क्या अजमेर समाज जानता नहीं है? व्हाट्सएप से तो अजमेर में इतना उधम हो रहा था। हैं? आपके दिल्ली में एक आदमी बैठा है, आशु गदिया, आशु गदिया, अच्छा। दिल्ली में बैठा है, उसने वो आदमी पूरे समाज को चला रहा था। नहीं, एक आदमी समाज को कैसे चल सकता है भाई? बिल्कुल समझ चला रहा है। तो उसके कहने से मैं आपको क्लिपिंग भेजता हूँ, जो यहाँ के कौशिनोक जैन, प्रमोद जी, सोनी साहब और सारे बैठे, उसमें बोल रहे हैं कि आशु गदिया को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने दिल्ली में बैठ के अजमेर जैन समाज सोए समाज को जगाया और ये मीटिंग बुलाई और आज इनको निष्कासित किया गया और उन्हें हाउलड़ कर रहे हैं। देखो मैं आपको भेजता हूँ। नहीं, मैं सब मानता हूँ आपकी बात, और पर उसके ये कहने से मीटिंग बुलाई, समाज में एक भी बच्चे ने विरोध नहीं किया, खाली वही कर रहा है। और उसके 200 क्लिपिंग है हमारे पास, समाज में जहर घोल दिया उसने। मतलब और वो एक यहीं आदमी से भेज रहे हैं कोई आदमी इसको। कोई है, एक आदमी पूरे समाज को कैसे? सारे बुद्ध अब देखो पढ़ा साहब, लिखा ऐसा समाज है, है। जैन समाज। अब ये तो आपकी गले में उतरिए साहब, हम तो झूठ क्यों बोलेंगे? हमारा तो कर लो जितना विरोध करना है। बाकी मैं बताऊं आपको, इसमें जी। कहीं भी 1% भी गलत नहीं बोलूंगा, 200% सही है। और कोई मैं क- आपको इसकी पूरी क्लिपिंग भेजता हूँ, आप पूरे तथ्य को जाने, आप खुद ही कहेंगे ये गलत हो गया। जब आपने तैयारी की थी तब समाज सारी का विरोध तैयारी, नहीं था? खाना बन गया साहब, घर पे सारी लेडीज को लगा रखा है। हाँ। 4-5 लेडीज सारी लगी हुई, बाजार से सामान ले आए, जो भी सब्जी वब्जी लानी थी, कुएं के पानी वगैरह सारी तैयारी रहा। मतलब एक दिन पहले से सारा कार्यक्रम हो रहा है, पीसना करना, आटा वगैरह सारे अपने तो वही काम में लेते ना सब। भाई मुनि संघ सेवा समिति 50-60 लोग तो होंगे हमारे मेंबर, किसमें? अपने मुनि संघ सेवा समिति में, जागृति मंच में। जागृति मंच में तो 300 से 400 जने हैं सर। तो 300-400 जो हमारे पक्ष के आदमी हैं, हमारा विरोध हाँ। कैसे कर देंगे? वो तो आए ना सब, नशे में देखो ना, 200-250 जने तो थे ना सब। तो सारी तैयारी थी, मंच वगैरह सब बना दिया, छोल की तैयारी हो गई, छोल हो गई, सारी चीजें आ गई, माला वाला सब मंगा के रख रही। एंड मोमेंट पे वो कहते हैं सब इनके तो अब ये अजमेर नहीं जा पाएंगे, वो बात ही नहीं करी उन्होंने, ब्रह्मचारी भैया ने। क्या तो सुबह जयपुर से जब अजमेर आए जी, हर मिनट में बात हो रही थी, 3 दिन से बराबर बात हो रही थी। जब भी तो तैयारी करी, खाना ना बनाया घर पे, संदीप जी बोरा किया, खाना ना सारा बना हुआ था, सारे उनकी लेडीज सब लगी हुई थी। एंड मोमेंट में मना हो गया कि अब वो नहीं जा पाएंगे, मतलब बात ही नहीं करी उन्होंने। क्योंकि इससे समाज की जो है वो बहुत हो रही है। मतलब इसमें हमने, अब आप बताओ क्या मतलब आपको लगता है कि आयुष गदिया इज दोषी? अब आयुष कह दिया कि मैं आपको स्टेटमेंट भेज देता हूँ, जो उसने व्हाट्सएप करा उसके नाम के, फिर तो आप मान जाओगे। चलिए और वही भेजिए। पूरे समाज में फैला है, और वही सब जगह महाराज जी के पास रिपोर्ट गई है। तो अगर विरोध होता है, क्योंकि ब्रह्मचारी भैया जी हैं, आज ब्रह्मचारी भैया जी उन्होंने भी काफी कुछ को बोला उन्होंने आज अपने बारे में। हैं? जो ब्रह्मचारी भैया जी हैं, कौन से ब्रह्मचारी? जो आए हुए हैं यहाँ पर, पारस जी। पारस भैया जी। हाँ, तो वो तो उनकी बोलेंगे ना वो जी, उनको ये मालूम ही नहीं है कि क्या है, उनको परिस्थिति मालूम नहीं है। आप अपना पक्ष देते उनको? नहीं, हमको बुलाया थोड़ी। कहीं अगर हम लोग बैठ के संभाले नहीं तो अजमेर जो विद्यासागर जी हमारे महाराज जी की दीक्षा नाम डूब गया साहब, नाम डूब गया, बहुत ज्यादा हो रहा है। और हम एक नहीं हो सकते क्या? मैं तो हाथ जोड़ के आपको निवेदन करता हूँ, आपको रास्ता निकालो। मैं तो आपको जिससे जाके मैं माफी मांगने तो मैं देखिए, जैसे इंदौर में प्रमाण सागर जी सुना है आपने? हाँ, वो तो मेरे गुरु हैं, मैं भी ट्रस्टी हूँ साहब। तो फिर इतना सख्त उन्होंने कहा, इतना सख्त निर्णय लिया उन्होंने। हाँ, कहीं ना सुना, आज सुबह आपका वीडियो सुना ना आपका सारा। तो क्यों नहीं हम आज ऐसा अजमेर में करते हैं? अपन तो तैयार है ना मौलवी जी। तैयार है आप लोग? हाँ, अजमेर में तो किसी में भी सामने फेस टू फेस तो साहब कोई गुंडे बदमाश तो नहीं है, कोई क्रिमिनल तो नहीं, सामने कोई भी बुरा नहीं बनना चाहता है। ये क्या है, उसके कंधे में बंदूक रख के चल रहा है समाज। ये समाज उल्टा चले गया मौलवी जी, गलत दिशा की ओर चले गए। इसलिए गुरुवार की बात है, गजब की बात है। मनसा तहसील के गांव दतौली की बात है।
चरवाहा परशुराम है। रोज की तरह भैंसों को चराने घने जंगल में लेके गए। तेज बारिश हो रही थी, तूफान सा आने लगा। वह वापस चलने लगे। वापस चलने को देखा कि धूल बारिश के कारण मिट्टी सरक रही है और थोड़ी मिट्टी से कुछ काला काला नजर आ रहा है। उत्सुकता थी चरवाहे के अंदर, परशुराम के अंदर। उसने देखा थोड़ा कूड़ेदा, तो देखा कुछ और दिख रहा है। उसने सफाई की और आके भाग के सरपंच को बताया और लोगों को बताया कि उत्सव कि वहाँ कोई बड़ी मूर्ति मिली है और बहुत अच्छी लग रही है, कैसी क्या गजब की बात है। सरपंच ने आए वहाँ पर अगले दिन, देखा तो वहाँ पर 1.5 फुट की है, जो संभवतः मुनि सूरत भगवान की प्रतिमा है। वह उन्होंने देखी, बहुत भारी थी। उन्होंने 4 भुजा मंदिर में लाकर इसको स्थापित कर दिया। पुरातत्व वाले जो छांट रहे हैं, इसको पहचान रहे हैं कि प्रतिमा किस तरह समाज को मिलेगी, या वह देखें संपत्ति किसकी है। चल रही है बात, पर जैन धर्मान को रखना होगा ध्यान। दिगंबर प्रतिमा जो मिली है, गजब की प्रतिमा है, बहुत आकर्षक, खंडित नहीं है, इस पर नजर रखनी चाहिए। आप देख रहे हैं कैसी सुंदर आकर्षक प्रतिमा है। फोटो आ गई सुप्रीम कोर्ट, याद आ गया सम्मेद शिखर जी। 31 जुलाई को इसके बारे में सुनवाई शुरू हुई थी कि अगले बुध बृहस्पति से आप ही की होगी। 7 अगस्त, 8 अगस्त, फिर 15-16 नहीं, फिर 21 अगस्त, 22 अगस्त, उसके बाद 28 अगस्त, 29 अगस्त, फिर पिछले हफ्ते नहीं, और फिर इसकी अब कल सुनवाई होगी। तो भाइयों की लड़ाई का फैसला अंतिम रूप में आ रहा है। वैसे एक बात कर लें आप सब लोगों से आज कि क्षमावाणी मनाते हैं हम लोग, बड़े खुश से कहते हैं इंटरनेशनल फॉरगिव डे होना चाहिए, इंटरनेशनल रूप में इसको मनाना चाहिए। क्या क्षमावाणी को इंटरनेशनल मनाने वाले अपने गिरबान में झांक कर देखेंगे आज हम लोग कि हमारे वैसे कहते हैं 20,000 संत है, जिसमें 1816 का दिगंबर संत है। मंच पर सारे बोलते हैं कि क्षमावाणी के दिन हम दुश्मनों को मिलना चाहिए, मैत्री मिलना चाहिए। अरे काहे की मैत्री और काहे की दुश्मनी, 100 साल से भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, उनको तो एक कर नहीं पाए हम लोग। हम क्या कर रहे हैं? हम क्षमावाणी इंटरनेशनल रूप में मना रहे हैं। बस आज यही आपसे सवाल कर रहे हैं। अदालत में जाके लड़ते हैं, पैना पानी की तरह पैसा बहाते हैं और आपस में क्षमावाणी को मनाते हैं। कैसी क्षमावाणी मनाते हैं हम लोग? हम कहते हैं एक दूसरे को क्षमा करने के लिए। अरे हम वास्तव में अंदर से आज तक अपने को क्षमा नहीं कर पाए। आज जैन धर्म की क्षमावाणी बस इतनी ही रह गई है। कल फिर सुनवाई होगी। 2 भाइयों के बीच में समझौतों की बात नहीं हो रही है। अब कुलचारम से कल रात को 9:47 पर शिव चरण जी विद्वान मैनपुरी के थे ना, मालूम है, जिन्होंने 28 जुलाई को पहले शुल्क दीक्षा ली, फिर मुनि दीक्षा, फिर गत सप्ताह चलन महालक्ष्मी ने उनको दर्शन किए थे, सल्लेखना में चल रहे थे और उन्होंने चरणबद्ध रूप से एक विद्वान किस रूप से चढ़कर इस दीक्षा को लेकर सल्लेखना से समाधि पाता है, यह एकदम दिग्दर्शन वहाँ होते थे। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के निरापत्ता में यह सल्लेखना समाधि तक पहुँची। शिवचरण जी की, मुनिषी वांग में सागर जी की। वास्तव में विद्वान वही होते हैं जो अपनी बात को कहकर कथनी को आचरण में डालते हैं। और यह दृश्य कल शाम के बाद अंतिम क्रियाएं की गई जो आप देख रहे हैं। और उससे एक समाधि की सूचना और है। बोरीवली वेस्ट में शांति सागर चौक में आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री विभव सागर शिष्य मुझ संग सागर जी की समाधि हो गई। चलन महालक्ष्मी दोनों के प्रति हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और कल फिर आपसे मिलेंगे। एक दर्द और इंदौर देख लिया, अजमेर देख लिया, जैसे अब वहलना देखना बाकी है। सुबह 8 बजे वहाँ का भी हंगामा दिखाएंगे। आज समाज पर्यूषण नहीं मना रहा है, आज दंगाबाज और अपना असली रूप दिखाने को लगा है। शर्म आती है ऐसी कमेटियों पर। कल सुबह तक इंतजार कीजिए। सादर जय जिनेंद्र।